धनंजय जी आपके पास आता हूँ। धनंजय जी आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, मुझे भी कोई एक राजदंड दे दीजिए सर, मेरा भी भला हो जाएगा सर। आजकल बहुत सारे राजदंड आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल कर लीजिएगा सर। मैं महंत नहीं हूँ। नहीं, साहू जी से मान लीजिए, उनको बहुत मिला होगा। साहू जी को बहुत सारे मिले होंगे। मैं तो राष्ट्रपति भवन में एक म्यूजियम है, आपको बहुत मिल जाएगा। धनंजय बाबू, अगर इस नक्शे पे लिख देते कि 2000 साल पहले एक चीज हो जाएगी, साउथ एशिया ऐसा लगता था, तो मैं मान लेता, चलो ठीक था फिर, लेकिन अखंड भारत का नाम देना जरूरी था। जी आलोक जी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि जब एक बार राजधर्म की जब बात निभाने की आई थी, तो अब राजधर्म नहीं निभाया गया। आपको दंड मिल जाएगा, तो आप हो सकता है मीडिया धर्म भी निभाना भूल जाए। चलिए, देखिए बहुत सारी अच्छी बातें हुई, और साहू साहब ने बहुत डिटेल में बताया अखंड भारत और भारत के बारे में। मैं एक दूसरा सवाल उठाता हूँ यहाँ पे, जो हो गया, जो लिख दिया, जो घटनाक्रम घट गए, उसको क्या बदल सकते हैं? सुनील जी अभी कह रहे थे कि भाई ये नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जुमला है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, जनता समझ रही है। लेकिन जो अखंड भारत का वहाँ नक्शा लगा दिया गया है, जो महंतों को बुलाया गया तमिलनाडु से और यज्ञ कराया गया, जो राष्ट्रपति, जो प्रथम नागरिक है, ये प्रूव कर दिया गया कि वो जितने महंत आए वो ब्राह्मण नहीं है, वो ओबीसी है सर, वो भी आ गया सर आज पेपर में। सर देखिए, वो कुछ भी कह लीजिए, हम तो महंत ही मानेंगे उनको। ओबीसी नहीं, जो पेपर में लिखा आया, बीजेपी कहती है कि वो, तो बीजेपी कह रही है सर कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ओबीसी है। सर आज का जो कहा हुआ, अब तो इतना संदेह हो गया है कि क्या लिखा हुआ है, इस पे कितना कहाँ पढ़े, कौन सच है, इसकी बड़ा भयंकर हो गया है, नहीं माथे में नहीं आता है। ये बीजेपी का 1 मिनट सर एक्चुअली सॉरी जस्ट आज तो ये भी आ गया है, वो जो सेंगोल जो है वो इलाहाबाद म्यूजियम में था ही नहीं, उसको वॉकिंग स्टिक भी नहीं बोला गया था, वो नेशनल म्यूजियम से कब से आके था, ये भी आ गया। अब बताइए, तो ऐसी जो इसमें क्या कहा जाए? लेकिन मैं एक बात जो मजबूती से कहना चाह रहा हूं, जो मोदी जी ने मजबूती से रखी है, वही दोहरा देता हूं। मोदी जी ने जो किया वो इतिहास में जो दर्ज हो गया। क्या कोई अगली सरकार आएगी, इस संसद की जगह दूसरा संसद भवन बनाएगी? इस संसद भवन में जो घटनाक्रम हुआ उसको रिवाइंड करने का या मिटाने का कोई फार्मूला है किसी के पास? कि महंत नहीं आए थे, कितना भी ओबीसी, लेकिन महंत के रूप में थे, वो मंत्रोच्चार किया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो हमारी जो थाती थी, जो हमारा थाती है संविधान, उसको उसमें जला दिया गया, संविधान के तौर पर डाल दिया गया। क्या इसको आप मिटाएंगे, बदलेंगे? नहीं बदल सकते। इसलिए सुनील जी, जो उनको करना था कर दिया, सांप ने अपना असर दिखा दिया, अब आप लाठी पीटते रहिए, अब ढूंढिए इलाज इसका क्या है। जहर तो फैल चुका है, 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में इलाज नहीं हुआ तो मर जाइएगा। अब अगली बात पे आता हूँ। देखिए, अभी आलोक भाई साहब ने कहा कि छोटे छोटे वादे जो है वो तो निभाए नहीं, अखंड भारत कैसे लाएंगे? बड़ा अच्छा है, लेकिन जो मोदी के विरोधी हैं उनके लिए आपका तर्क सही बैठता है, लेकिन जो मोदी जी के भक्त हैं, जो मोदी जी के समर्थक हैं, उनके लिए तर्क सही नहीं बैठता है। हम लगातार डिबेट देख रहे हैं, जो हमारे धुरंधर पत्रकार हैं देश के, अच्छे अच्छे पत्रकारों को, जिनके प्रति मेरे मन में सम्मान था, वो पत्रकार भी नंगे होकर के घूम रहे हैं परसों से, और लग रहा है कि इतना गंदा आदमी कैसे पत्रकार हो गया, इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गया। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पे। खाली गोदी मीडिया में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी बात मत कीजिए, जो हमारे आपके जैसे अलग अलग मंचों पे जाके बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई सारे पत्रकार इतने घटिया और इतने गंदे तरीके से बोल रहे हैं कि बीजेपी का सांसद नहीं बोल पा रहा है, उतने गंदे तरीके से डिफेंड कर रहा है मोदी के इस घटिया कृत्य को। तो इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने पहला किया कि मुसलमानों को इस सत्ता की राजनीति से बाहर कर दिया, कि बिना मुसलमान के भी सत्ता को पाया जा सकता है, ये साबित कर दिया। और मोदी जी के भक्त, मोदी जी के प्रशंसक इस बात से बड़े खुश हैं। दूसरा, इन्होंने 370 किया, अनुच्छेद 370, एक देश एक झंडा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था वो पूरा कर दिया, ये भी पूरा किया वचन। फिर राम मंदिर बनाया, राम को बना दिया उन्होंने राम मंदिर। उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो पूरा प्रकरण याद करें, जब देश आजाद हुआ था और राम लला लाए गए थे,
तो राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो इसीलिए कहा, मोदी जी नहीं लाए थे, लेकिन उस समय जो संघ के लोग थे या जो कांग्रेस में घुसे संघी लोग थे, उन लोगों ने राम जी को लाया था वहां पे, उसको उन्होंने, ये तो जो साहू साहब बता रहे थे अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके में भी शायद कहीं चर्चा होगी इस बात के इतिहास में भी अयोध्या पूरा प्रकरण की चर्चा है। फिर अब राजदंड पे आ जाते हैं जो आपने मांगा है बोरा साहब। राजदंड जो है, राजा किधर है? राजा तो है नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि राजा ही रहे, इसलिए जो अखंड भारत में जो रियासतें दिखाई गई है उसमें आधुनिक भारत नहीं है। छोड़ दीजिए बाकी चीजों की, क्या आधुनिक भारत है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़ कहीं लिखा हुआ है? कौशाम्बी है, साकेत है, अयोध्या है, फलाना है, ठिकाना है, गंधार है, पुरुनगर है, पता नहीं क्या क्या है, मैं उतना भी नहीं पढ़ पाया, पढ़ूंगा तो बताऊंगा उसको। लेकिन वो सारी रियासतें थी, वो छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो रजवाड़े थे। सबसे बड़ा साम्राज्य तो हमारा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य। नहीं सर, मोदी जी ने कहा है हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूँ इस नक्शे में कि ऐसा कौन सी जगह जहाँ डेमोक्रेसी थी। सर मोदी जी को अधिकार ही नहीं, उस मिट्टी के है ही नहीं। अगर मगध साम्राज्य के भी मिट्टी के होते तो वो जो है, जो सम्राट अशोक था उसका शीर्ष नायक जिसको कहते हैं, उसने धर्म विजय की बात कही थी। उन्होंने अखंड भारत का इस तरह से स्वप्न नहीं देखा था, और उसने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उसने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, और उसी के प्रतीक चिन्ह को नेहरू, गांधी और जो लोग थे उन लोगों ने भारत का प्रतीक चिन्ह बनाया था। मोदी जी क्या बोलेंगे? गुजरात राजवंश क्या कर रहा था उस समय? मैं अब बड़ा व्यक्तिगत हो जाता हूँ, बताइए मुझे। ये चोल राजवंश उठा करके लाए हैं, चोल राजवंश का हिंदुस्तान के निर्माण में क्या योगदान है? लेकिन मगध का है योगदान, हमारे यहाँ का शेर शाह का योगदान है, हमारे गुप्त वंश का योगदान है। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, दूसरे के बाप दादाओं की संपत्ति हड़पने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे भारतवर्ष की? ये जुमला। लेकिन अब बात आती है कि जिनके लिए इन्होंने करना था कर दिया, अब हम आप जो है वो पीटते रहे लाठी, फिर लड़ाई लड़े एक लंबे समय, और ये लड़ना आसान नहीं है क्योंकि भारत एक अशिक्षित देश है। यहाँ हम सब जानते हैं कि भगवान नहीं कुछ करते हैं, अल्लाह कुछ नहीं करता है, ईसा मसीह कुछ नहीं करता है। जो भी करता है वो देश का जो अलग अलग कुर्सियों पे बैठा है, चाहे न्याय की कुर्सी पे बैठा है, चाहे नौकरशाही की कुर्सी पे बैठा है, चाहे सत्ता की कुर्सी पे बैठा है, वो करता है। लेकिन हम बावजूद इसके उस पाखंड में फंसे हुए हैं, इसलिए पाखंडी को हमने राजा बनाया। राजा इसलिए बनाया है कि हम उसके हर बात को राजा की बात समझ रहे हैं, और गीता की लाइन दोहरा देंगे, मनुष्यों में राजा हूं मैं। तो ये धर्म जो है, मैं धर्म से इसीलिए बड़ा चिढ़ गया हूं कि धर्म का काम जो है वो हमारे समाज में नहीं है। धर्म पाखंड के तौर पे आपके पास है। धर्म हमारे लिए विरासत है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो ऐसी नीतियां थी, और इसके सहारे हम बढ़ करके यहाँ आए। मनुष्य बनने की प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई थी, उसके नाते हम धर्म की चर्चा करें। लेकिन जब अशोक ने जब कहा था तो कई सारे धर्म नहीं थे दुनिया में, और उस समय उसने कहा था जैन, बौद्ध और हिंदू, जिनको आज कह रहे हैं सनातनी, उनके बीच समन्वय स्थापित करने की बात कहा था कि धर्म पालन करो, लेकिन कोई लड़ेगा नहीं, कोई किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा। ये अशोक ने कहा था, ईसा से पहले कहा था। और इसीलिए गांधी, नेहरू और जो देश का कांग्रेसी थे उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया था। अशोक से बड़ा नायक इस देश में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। और दूसरा अगर कोई नायक है तो शेर शाह है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जिसने जनता के कल्याण के लिए ना जाने कितने कार्यक्रम चलाए थे, और उसी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। जिन हिंदू राजाओं की बात करते हैं, जिन पे गौरव करते हैं, जो राजपूत राजा थे, हो सकता है आपके चैनल को विवादास्पद बता दे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कहाँ लड़ रहे थे, वो कौन मुगलों से लड़ रहे थे? अगर मुगल विदेशी थे तो मुगलों से लड़ने का काम कौन राजपूत राजा किया? कोई बताया एक आध राजा का नाम आता है? महाराणा प्रताप का आप जिक्र करते हैं तो महाराणा प्रताप अखंड भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ऐसी ढेर सारी चीजें। अब जो 2 लाइन में मैं और कंक्लूड कर दूं इसको 2 लाइन में, अब सवाल आता है कि क्या इस देश की जनता, चूंकि फाइनली अभी भी उन्होंने लोकतंत्र को खत्म नहीं किया है कहने के तौर पे, भले ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करते, लेकिन अभी भी जनता वोट कर रही है। आप जो कर्नाटक की बात आपने कही कि जो आदिवासी बेल्ट है, जो दलित बेल्ट है, वहां भी वोट मिले कांग्रेस को। बीजेपी को हराया, बजरंग बली काम नहीं आए, राम भगवान काम नहीं आए, लेकिन
अब जो है ये जो लाया है अखंड भारत का मुद्दा, वो इसीलिए लाया है क्योंकि भगवान को तो इन्होंने चुका दिया, भगवान चुक गए, भगवान को मूल्य विहीन कर दिया इन्होंने। अब अखंड भारत का स्वप्न लेकर के आए। लेकिन सवाल है अखंड भारत कैसा? क्या भारतीय सेना लड़ने जाएगी या हम हिंदू धर्म की पताका फहराएंगे? जो आप कह रहे थे कि पताका नहीं है उसमें हिंदू धर्म की, वो पताका फहराएंगे या कैसे? कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कैसे करेंगे? आपको तो आप जनेऊ पहनते हो, हमको पहनने नहीं देते हो, कल्चर की बात ये है। आप घोड़ी पे चढ़ते हो शादी में, हमको चढ़ने नहीं देते हो, कल्चर की बात ये है। आप कहते हो कि ये खाओगे, आप ये नहीं खाओगे, तो कल्चर की बात ये है। आप छोड़ दो दुनिया के बाकी देश, आप हमारे गांव में चलो, आप हमारे जिले में चलो, ढेर सारे कल्चर। क्या है कल्चर? हमारा एक ही कल्चर है, हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाया गया है, जो आप खत्म कर रहे हो। आप किसी का सम्मान, हमें पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का, अपने पिताओं का सम्मान करना सिखाया गया है, आप उसको भी अपमानित कर रहे हो। आप जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि संसद में आपने किसका नाम लिया, किस प्रधानमंत्री का नाम लिया? आप वाजपेयी जी का ही नाम ले लेते भाई, और भी लोग थे देश के निर्माण में, बहुत लोग। अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, नहीं लेंगे। गांधी का नाम नहीं लिया, गांधी का नाम भी नहीं लिया। अम्बेडकर से चिढ़ है क्योंकि संविधान तो उन्होंने ही लिखा कहा जाता है जी। तो ये ढेर सारी बातें हैं। गांधी का भी नाम नहीं लिया। एक बड़ी लड़ाई है, क्या इस देश की जनता बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष के जो लोग हैं इस लड़ाई पे लड़ने के लिए तैयार हैं, या वो भी सत्ता पे आकर के वही काम करेंगे? ये देखने वाली बात।